ठहरिए, रुकिए, किसी भी सैलून पे जाने से पहले या पार्लर पे जाने से पहले, ख़ास तौर पे केराटिन हेयर ट्रीटमेंट करवाने से पहले मेरी इस वीडियो को लाज़मी देखिए, क्योंकि इसमें हम होममेड केराटिन ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जिसमें आपके किचन में, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को यूज़ करके उनको इस्तेमाल करके हम हेयर आपके बालों की केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जो काम आप सैलून में करवाएंगे या पार्लर पे करवाएंगे, वो कितनी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, और वो केमिकल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेंगे। और कंपैरिजन करें कि अगर आपको हम ऐसा कोई घरेलू नुस्खा बता दें कि आप घर में उसको बना सकते हो, जिसको हम DIY मेथड कहते हैं, कि डू इट योरसेल्फ, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और खुद नेचुरल चीज़ों से बना हुआ हो, जिससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके बालों को ना हो, तो डेफ़िनेटली आप उसको प्रेफर करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि केराटिन हेयर ट्रीटमेंट जो है वो आप घर में कैसे कर सकते हो, पैसे भी बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। और इससे पहले आपके लिए शायद ये जानना ज़रूरी है कि केराटिन बेसिकली होती क्या है या होता क्या है। केराटिन एक प्रोटीन है जो कि बहुत सारी चीज़ों में हमें नेचुरली केराटिन मिल सकता है। हमारे जो बाल होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से ही प्राइमरीली बने होते हैं, और किसी न किसी वजह से, एज फैक्टर की वजह से, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गई, सन एक्सपोजर हो गया, या कुछ और वजूहात की वजह से केराटिन की जो प्रोडक्शन है या उसकी यूजेज है बालों में, वो हमारे कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, स्कैल्प कंडीशन कंप्रोमाइज़्ड हो जाती हैं, डैंड्रफ का बड़ा प्रॉब्लम है, फ्लेक्स बन जाते हैं, इचिंग हो जाती है, और हेयर लॉस शुरू हो जाता है, बालों की लेंथ बढ़ती नहीं है, ग्रो नहीं होते बाल। तो इसकी वजह से केराटिन ट्रीटमेंट वन ऑफ द ऑप्शन होता है, जो कि पार्लर्स में, सैलून्स में, या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करके बाज़ार से आप घर में उसको कर सकते हो, केराटिन ट्रीटमेंट को। तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो केराटिन डेफिशिएंसी हो गई है, आर्टिफिशियली हम अपने बालों को इतना केराटिन दें कि वो अपनी कुदरती और अपनी अच्छी शाइन और ग्रोथ और घनी जो एक फ़ील होता है बालों में, लुक होता है, उसके लिए आर्टिफिशियल जो है हम केराटिन बालों को प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों ना घर में हम इस चीज़ को बनाएं, घर में केराटिन ट्रीटमेंट करें। तो ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, बड़ी मज़ेदार होने वाली है। इसमें हम बेसिकली 5 इंग्रेडिएंट आपको बताएंगे फिंगर टिप्स पे। आप उनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको रेमेडी बताएंगे कि किस किस प्रोपोर्शन से आपने उन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके केराटिन पेस्ट बनानी है अपने बालों के लिए। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप एक बाउल और एक डाई ब्रश जो होता है, जो हम यूजुअली बालों में डाई के लिए यूज़ करते हैं, उसको अगर आपके पास नहीं है तो 40-50 रुपए का वो बाज़ार से मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप अलग साइड पे कर लें। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 5 इंग्रेडिएंट कौन-कौन से चाहिए, अलग-अलग से इंग्रेडिएंट बताऊँगा और उसका सोर्स बताऊँगा, और वो क्या आपके बालों के लिए कितना बेनिफिशियल है, ये मैं बात बताऊँ। सबसे पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है दाल माश। आप सुन के शायद हैरान हो गए होंगे कि दाल माश जो है वो डेफ़िनेटली हम पकाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और होटल से भी हम प्रेफ़र करते हैं। घर में भी दाल माश हमारे घर में मौजूद है 24 आवर और 7/24। तो ये दाल माश क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? बेसिकली ये नेचुरल सोर्स है प्रोटीन्स का। इसमें केराटिन भी होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो दाल माश के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम केमिकल जो सोर्स हैं उनको छोड़ दें, और जो नेचुरल सोर्स हैं प्रोटीन का उनको हम लें, ताकि हम केराटिन ट्रीटमेंट को नेचुरली कर सकें विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट। तो दाल माश जो है ये बेसिकली सोर्स है, बड़ा रिच सोर्स है मुख्तलिफ विटामिन्स का, और ख़ास तौर पे प्रोटीन्स का, केराटिन प्रोटीन का, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दाल माश के बारे में मैंने आपको बताया। और जो सेकंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा, सेकंड इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल है, हम डेली उसको यूज़ करते हैं, वो है दही, कर्ड जिसको हम कहते हैं। दही का इस्तेमाल आपको पता है कि आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए रिस्पेक्टिवली दोनों चीज़ों के लिए बेहतरीन दही का इस्तेमाल हो सकता है। आपके बालों में अगर इस रेमेडी के अलावा भी अगर सिंपली भी आप अगर दही अप्लाई करते रहें अपने बालों में, तो डेफ़िनेटली एक अलग सी स्मूथनेस आपको मिलेगी, अलग सा शाइन मिलेगा, फ्रिजीनेस ख़त्म होगी, ड्राइनेस ख़त्म होगी, क्योंकि दही मॉइस्चर लेके आता है आपकी स्किन में और आपके बालों में।
तो यहाँ पे दही बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है इस रेमेडी का। तो सेकंड मैंने आपको बता दिया कि दही की ज़रूरत होगी, वो आपके घर में होगा। प्रोपोर्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दाल इंग्रेडिएंट्स जो है वो किस प्रोपोर्शन से आपको चाहिए होंगे। तीसरा, बहुत कॉमन स्किन केयर की एक प्रोडक्ट होती है, एक इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत कॉमन यूज़ होता है, और ये ऐसा इंग्रेडिएंट है कि चाहे हम स्किन की बात करें, चाहे हम हेयर की बात करें, तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही वेस्ट लेवल पे है और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बारे में हम यूजुअली बात करते हैं कि स्किन पे इसके कितने इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन आपको ये शायद जान के दिलचस्पी आप इसमें रखते होंगे इस बात में कि एलोवेरा जेल जो है उसकी एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़ बहुत शानदार हैं। इसके अलावा वो बालों में एक आपके थिकनेस भी प्रोवाइड कर रही है, बालों को मोटा करने के लिए एक मॉइस्चर लेके आ रही है, हाइड्रेशन लेके आ रही है, और फ्रिजीनेस को ख़त्म कर रही है एलोवेरा जेल। और इसके साथ साथ एंटी डैंड्रफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत शानदार हैं एलोवेरा जेल की। तो हम जहाँ पे केराटिन ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो साथ में इंग्रेडिएंट ऐसे हम ऐड कर रहे हैं कि आपके जितने भी मसाइल हैं बालों के वो साथ साथ हल होते जाएं, जिस तरह के एलोवेरा जेल एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़ को इस रेमेडी में ऐड कर देगा। अब जो हमारा नंबर 4th इंग्रेडिएंट है, वो भी बड़ा कॉमन इंग्रेडिएंट है, वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी यूजुअली घर में मौजूद होता है। कैस्टर ऑयल की प्रॉपर्टी और ख़ूबसूरती ये है कि आपकी स्किन में भी यूज़ हो सकता है, आपके बालों में भी यूज़ हो सकता है, और इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसमें एंटी हेयर फॉल प्रॉपर्टीज़ बड़ी शानदार होती हैं। और एंटी हेयर फॉल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि कोई भी आपने अगर हेयर रेमेडी करनी है उसमें एंटी हेयर फॉल जो एलिमेंट है वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक कॉमन इशू है। और इसके अलावा बालों का टूटना जो है, जिसको ब्रेकेज हम कहते हैं, और इसके अलावा टू एंड जो बालों के दो सिरे बन जाते हैं, उनके लिए भी कैस्टर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस रेमेडी में उसकी भी इक्वली इम्पोर्टेंस के साथ जगह बन रही है। तो इंग्रेडिएंट नंबर 5 जो और लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट मिल्क। अब कोकोनट मिल्क के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको शायद ये लगेगा कि यार कोकोनट मिल्क हम कहाँ से लेंगे, तो शायद आपके लिए कुछ केसेस में मुश्किल भी होगा कोकोनट मिल्क। तो आप रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। रॉ मिल्क की भी प्रॉपर्टीज़, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, बालों के लिए बहुत शानदार चीज़ है वो भी। लेकिन वो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कोकोनट मिल्क ही यूज़ करें। अब आप इसको कैसे बना सकते हैं घर में कोकोनट मिल्क को, ये मैं तरीका आपको बड़ा सिंपली एक बता देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बाज़ार जाएँ, जब भी बाज़ार जाएंगे तो कोकोनट पाउडर जो है वो साशेज़ में या पैकेट्स में वो आपको मिल जाएगा फ्रीली। वो बहुत ज़्यादा यानी कि कॉस्टली भी नहीं होता, शायद कोई 150-200 रुपए का वो आपको एक पैकेट मिल जाएगा कोकोनट पाउडर का, जिसमें कोकोनट का पाउडर मौजूद होगा। अब उसको आप घर ले आएँ। उसके बाद आप जो है पानी को गर्म करें। 1 कप पानी को गर्म कर लें, या आधा गिलास पानी को गर्म करें। गर्म करने के साथ आप उसमें जो है कोकोनट पाउडर है उसमें डाल दें। तो जैसे जैसे कोकोनट पाउडर उसमें मिक्स होता जाएगा, आप उसके बाद आप उसको नथार सकते हैं। कोकोनट पाउडर कोकोनट मिल्क की शेप में आ जाएगा विद द मिक्सचर ऑफ वाटर, क्योंकि गर्म पानी था तो वो उसका असर ज़ाइल हो जाएगा। तो ये कोकोनट मिल्क जो है वो आपके लिए तैयार हो गया बिल्कुल। तो ये 5 इंग्रेडिएंट मैं दोबारा आपको गिना देता हूँ, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े सादा इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले मैंने दाल माश की बात की है। सेकेंडली मैंने बात की है दही की। तीसरे नंबर पे मैंने बात की है एलोवेरा जेल की। और चौथे नंबर पे मैंने बात की है कैस्टर ऑयल की। और 5वें नंबर पे मैंने आपको बताया है कि आपने कोकोनट मिल्क कैसे बनाना है। तो ये 5 चीज़ें आपके पास रेडी हो गई हैं। बाउल भी पड़ा हुआ है, ब्रश भी पड़ा हुआ है। अब आपने किस प्रपोर्शन से रेमेडी तैयार करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा आपकी तवज्जो चाहिए होगी, लाजमी सुनिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, क्योंकि 4-5 चीज़ें हैं, इनको कैसे बनाना है सारा वो आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपने हाफ़ जो है बाउल, वो आपने दाल माश का लेना है। हाफ़ बाउल दाल माश का जब आप लेंगे तो फिर उसमें आपने क्वांटिटी थोड़ी सी, जितनी दाल है उससे ज़्यादा उसमें पानी डाल के आप उसको रख दें। जिस तरह हम दाल पकाने से पहले यूजुअली घरों में उसमें पानी डाल के कुछ देर के लिए दाल को रख देते हैं, लेकिन आप इस केस में 4 से 5 घंटे, या अगर पॉसिबल है, जो कि मैं रिकमेंड भी करता हूँ आपको, आप रात में रख दें
सारी रात के लिए अगर दाल माश पानी में रहेगी तो डेफ़िनेटली वो एब्ज़ॉर्प्शन लेवल उनका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सुबह आप मिक्सर में यही दाल माश जो है वो मिक्सर में डाल दें और पानी समेत मिक्सर में डाल के इसको मिक्स करें बड़े अच्छे तरीके से, तो आप देखेंगे आपको एक पेस्ट की शक्ल में ये दाल माश मिल जाएगी जो कि हमें चाहिए। उसको एक अलग से बाउल में, छोटे से बाउल में डाल दें। अब उसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जब आप मिक्सर से निकालना है आपने, तो एक पेस्ट बन जाएगा। उसमें आपने 4 चम्मच 4 टीस्पून दही उसमें मिक्स करना है आपने। अब सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता उसमें मिक्स ऐड ऑन होती जाएँगी, अपना असर भी ऐड ऑन करती जाएँगी। दाल माश के साथ आपने 4 जो चम्मच है वो दही के आपने यूज़ करने। उसमें 4 चम्मच दही के डाल के उसमें उसके बाद हमारे जो इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल के 2 चम्मच डालें। एलोवेरा जेल को अच्छी तरह तरीके से मिक्स करने के बाद कैस्टर ऑयल के 2 चम्मच डालें और बाद में जो कोकोनट मिल्क आपके पास है उसके 2 चम्मच डालें। तो टोटली मैंने आपको बता दिया कि 2-2 चम्मच आपने रिस्पेक्टिवली कैस्टर ऑयल के, एलोवेरा जेल के और आपने कोकोनट मिल्क के डालने हैं, 4 चम्मच आपने दही के डालने हैं और जो आपके पास पेस्ट बना हुआ है दाल माश का, इन सभी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करना है कि कोई भी चीज़ अलग से आपको इसमें नज़र ना आए। तो होगा उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कंप्लीट रेमेडी जो है उसको हम तैयार करना चाह रहे हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो, एक यूनिफ़ॉर्म किस्म का पेस्ट बन जाएगा। उसको उस बाउल में डालें जो शुरू में मैंने आपको कहा था और उसके बाद आपने अपने बालों में उस ब्रश के साथ इस तरह लगाना है कि रूट से लेके टोटल लेंथ्स तक जो बालों के सिरे हैं, एक-एक लेंथ के साथ लेंथ को आपने लगाना है ब्रश के साथ। तो वो बेहतरीन तरीके से आपके बालों में लगना चाहिए, चाहे ऊपर के बाल हों, नीचे के बाल हों, रूट्स में लगें या आपके बालों की टो पे लगें, सिरों में लगें। यानी कि आप मेक श्योर करें कि वो बेहतरीन तरीके से आपके सर में लगे। उसके बाद आपने ये करना है कि उस पेस्ट को अपने बालों में कम से कम 1 से डेढ़ घंटे तक लगे रहने देना। 1 से डेढ़ घंटे अगर लगे रहने देंगे तो उसके बाद वो थोड़ा-सा ड्राई अप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको वॉश आउट करना है। जो आप अपना फ़ेवरेट आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसके साथ कोई रिकमेंडेशन अलग से नहीं है कि आपने ये करना है, आप शैम्पू भी ये यूज़ कर लें और आप वो कंडीशनर यूज़ कर लें, ये ले लें, वो ले लें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो आप यूजुअली यूज़ करते हो शैम्पू, उसके साथ आप पेस्ट को बालों से निकाल लो, बेहतरीन तरीके से उसे वॉश आउट करो, तो आप बिलीव करें कि उस थेरेपी के, इस केराटिन ट्रीटमेंट के फ़ौरन आप जैसे ही बाल धोएंगे आपको फ़ौरन फ़ील हो जाएगा कि बालों में एक तो शाइन, सेकेंडली आपके बालों में जो हेल्दी रूट्स का एक एलिमेंट, और इसको आप रिपीटेडली ट्राई कर सकते हो। आई मीन के डेली बेसिस पे ना करें, आप वीकली बेसिस पे इसको कर सकते हो, वीकली ट्वाइस भी आप कर सकते हो। और ये बेहतरीन एक केराटिन जो है वो ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैंने देखी, आपको बताई हैं, इसकी कॉस्ट आप देख लें और अगर सैलून और पार्लर से आप ये सारा काम करवाते हो तो उसकी कॉस्ट देख लें, तो देयर इज़ अ हेल ऑफ़ डिफरेंस। तो मकसद सिर्फ ये है कि आप घर में रह के किस तरह अपने मसाइल को काबू पा सकते हो। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप जो है एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि आप लोगों से मज़ीद भी मुलाकात होती रहे और इस तरह की खूबसूरत होम रेमेडीज़ पे हम बात कर सकें।